हरि में, भगवान में, श्याम सुंदर में इस प्रकार के विलक्षण गुण हैं कि आत्माराम मुनि जो नित्य आत्मरमण करते हैं, आत्म स्वरूप के अतिरिक्त कहीं पर भी उनकी कोई और सत्ता नहीं, इस प्रकार के जो आत्मरमण करने वाले आत्माराम मुनि और जो निर्ग्रंथ, जिनके अज्ञान की ग्रंथियां टूट गई, जिनने ग्रंथों को छोड़ दिया, निर्ग्रंथ हो गए, ऐसे लोग जो हैं आत्माराम मुनि, वे भी आपके गुणों से खिंचकर अहेतु की भक्ति करने को बाध्य होते हैं। ऐसे आपके गुण हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आपके जो अनंत अप्राकृत जो कल्याण गुणगण हैं, ये बड़े विचित्र हैं, और ऐसे जो आप हैं वो सबके लिए अज्ञेय ही रहते। आपके दिव्य स्वरूप भूत गुणों का पता किसी ने आज तक पाया? कोई भी भगवान के गुणों का अंत नहीं पा सका। गुणों का वर्णन करते करते सब पवित्र हो गए, उनकी सारी कलुष राशि, ज्ञान राशि मिट गई, परंतु वो कोई ये कह दें कि हमने गुणों का पता पा लिया, ये गुण हमने जान लिए, गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम हितावतीर्ण से कई ईश्वरेस्य कालेन येर्वा विमिता सुकल्पैः भूपान सवक्षे मीका द्युभासः। भगवान आपके गुणों का पार कौन पा सकता है? बड़े बड़े लोग हुए, ऋषि मुनि तपस्वी योगी, जिन्होंने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की, और यहाँ तक कि उनकी गणना से कोई बचा नहीं। वे इतने सूक्ष्मदर्शी हुए कि महाराज वे अपने सामर्थ्य से, शक्ति से, ज्ञान से, विज्ञान से पृथ्वी के एक एक परमाणु को जान गए। एक एक परमाणु का जिनको ज्ञान हो गया, और आकाश के हिमकण, ओस की बूंदें, इन सबको भी जिन लोगों ने गिन लिया, और ये आकाश में चमकने वाले जो नक्षत्र, ये तारे सब, इनकी भी जिन्होंने गणना कर ली, ऐसे लोग भी कोई ऐसे नहीं हुए कि जो आपके अनंत कल्याणमय सगुण भगवान के गुणों का की गणना कर सके। कोई नहीं हुआ। ये आपके अनंत गुण, अनंत कल्याणमय गुण, ये किसी की भी गणती में आ गए हूं सो बात नहीं। इसलिए आपका जो ये स्वरूप है, ये समझ में आना बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं कि भाई ये समझने की चेष्टा भी नहीं करते लोग। ये भगवान के गुणों को मापने की चेष्टा तो करते हैं, गुण माप करने के अभिमानी लोग। प्रेमी लोग तो गुण की चर्चा देखते ही नहीं, वे तो केवल आकृष्ट रहते हैं सौंदर्य माधुर्य पर। वे जानना नहीं चाहते कि तुम कौन हो, ये श्याम सुंदर भगवान है कि नहीं, ये जानने से उनका प्रयोजन नहीं। गुण रहितम कामना रहितम, ये प्रेम के लक्षण बताए नारद जी ने कि प्रेम में 6 चीजें होती हैं। जो वास्तविक प्रेम होता है उसमें 6 बातें होती हैं। गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम और प्रतिक्षण वर्धमानम। ये 6 चीज प्रेम में होती है। जो प्रेम किसी गुण को देखकर होता है, वो प्रेम तो होता है गुण से, उस व्यक्ति से नहीं होता। किसी कामना को लेकर प्रेम होता है, वो होता है काम्य वस्तु से, उस व्यक्ति से नहीं होता। अगर काम्य वस्तु नहीं मिलती तो व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, और मिल गई तो फिर कोई मतलब नहीं। जिस चीज के लिए हमने सेवा की वो चीज प्राप्त हो गई, अब तुम अपने घर, हम अपने घर। तो गुण रहितम, कामना रहितम और अविच्छिन्नम, जिसका तार टूट जाए, जो तैल धारावत लगातार समान रूप से न बहे, वो प्रेम नहीं। अविच्छिन्नम और सूक्ष्मतरम, प्रेम स्थूल नहीं। प्रेम वाणी में नहीं आता, वाणी में कहीं कहीं छलक उठता है, तो वहां भेद करना ये मुश्किल होता है कि ये प्रेम है या दंभ है।
सब नहीं जान पाते। हृदय की वस्तु तत्व प्रेम कर ममरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, और सो मन रहत सदा तो ही पाए। जान ही प्रीत रीति मई, तुलसीदास जी ने एक चौपाई में प्रेम का तत्व भर दिया। तत्व कहा इसको। सीता जी से संदेश कहलवाते हैं भगवान रामचंद्र कि तुम्हारे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल एक मेरा मन, जानता है, वाणी नहीं कह सकती, जानता है एक केवल मेरा मन, एक मन मोरा, मेरा एक मन, दूसरे का मन नहीं जानता। वाणी की बात तो लग रही, और सीते वो मन मेरे पास है नहीं। सो मन रहत सदा तो ही पाही, बोले अभी अभी गया और लौट आवेगा, ये बात नहीं, सदा तो ही पाही। ये प्रेम का स्वभाव, प्रेमी का मन प्रेमास्पद की संपत्ति बन गया। प्रेमास्पद में जा करके प्रेमी का मन निरुद्ध हो गया, वहीं टिक गया, वहां से कभी लौटता नहीं वो। तो सूक्ष्मतरम और अनुभव रूपम, इसका अनुभव होता है, बखान नहीं होता। अनुभव होता है। कोई कहे कि मैं बड़ा प्रेमी, मैं बड़ा प्रेमी, तो समझना चाहिए कहीं न कहीं ये किसी व्यक्त वस्तु का विज्ञापन करना चाहता है, और प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेमी तो प्रेम कहता है, वो आगे आएगा, कभी मौका होगा तो निकुंज लीला में श्री राधिका जी मानती हैं कि मेरे अंदर तो प्रेम का कहीं लेश भी नहीं है। एक बड़ी सुंदर भावना, मौका तो नहीं है कहने का, अपने स्वामी जी का एक बड़ा सुंदर भाव, वो उसका कुछ चित्रण कर रहे थे, होगा कि नहीं भगवान जाने। भगवान गए, श्याम सुंदर चले गए मथुरा। अब श्री राधा जी, एक भाव बताता हूं, उसमें से बहुत ऐसे भाव हैं। राधा जी कहती हैं कि सब कुछ गया, सब काला हो गया, और मेरे आंखों की ज्योति भी चली गई। वो ज्योति भी जा करके काले में समा गई। अब मुझे ये पता नहीं कि ये प्राची दिशा है या प्रतीची दिशा, ये दिशा कौन सी है। आंखों की ज्योति गई और दिग्भ्रम हो गया, तो आंखों की ज्योति गई, काले में समा गई, दिग्भ्रम हो गया। अब ये पूर्व दिशा है कि पश्चिम दिशा है, इसका ज्ञान नहीं। लेकिन हे सर्वनियंता प्रार्थना करती है, हे सर्वनियंता, मुझे चाहे दिशा का ज्ञान न रहे, पर मेरे पैर जाए उसी ओर जिस ओर मेरा मन जाना चाहता है। तो कहाँ जाना चाहता है? तो कहती हैं कि मेरे प्रियतम तो बहुत दूर है, लेकिन मेरा मन चाहता है कि उनकी विपरीत दिशा में भाग जाऊं, जिधर वो नहीं है उधर को भाग जाऊं और दूर चली जाऊं। क्यों चली जाओ भाई? तो कहते हैं कि मैं जो उनके वियोग में मेरे श्वासों का तापमान बढ़ गया, बड़ी गर्मी बढ़ गई, तो मैं अगर उनके समीप पहुंच गई और मेरे ये उत्तप्त श्वास बाहर निकले और उनका नील कलेवर कहीं झुलस गया है, तो बड़े दुख की बात होगी। तो ये सर्वनियंता, मुझे तो भ्रम हो गया है, लेकिन मेरे पांव उनसे विपरीत दिशा में जाएं, समीप न जाएं, ये आप करो है। तो अनुभव रूपम। फिर दूसरी उत्प्रेक्षा है उनकी, वो कहते हैं कि शरीर में कुछ रहा नहीं, सूर्य जो थे वो छिप गए, काले पड़ गए, चंद्रमा की ज्योति गई। तब मुझे छाया भी नहीं दिखती, जिन किरणों के द्वारा छाया दिखती थी, मैं उस छाया स्थली में आई, पर छाया मुझे दिखी नहीं। तो सूर्य नहीं रहे, चंद्रमा नहीं रहे, प्रकाश नहीं रहा, तो मेरा जीवन जो है, मरूंगी तो मैं नहीं, पर सड़ गल जाएगा मेरा शरीर। इस गंदे शरीर की दुर्गंध निकलेगी। ये दुर्गंध कहीं श्याम सुंदर के घ्राणों में प्रवेश न कर जाए, नासिका में उनको दुख होगा, तो उधर मैं नहीं जाऊं। ये
बड़ा विचित्र भाव है प्रेम का। मिलनोत्कंठा के साथ साथ प्रेमास्पद का सुख, इसकी परम उत्कंठा ये प्रेम में रहती है। प्रेम देना जानता, लेना नहीं जानता। तो बड़ी ऊंची प्रेम की बात ये श्री गोपी साम्राज्य की है, गोपी स्तर की बात, ये मामूली बात नहीं। तो प्रेम जो होता है वो अनुभव रूप होता है, वो कहने में नहीं आता, जबान पर नहीं आता, उसकी अनुभूति होती है और प्रतिक्षण वर्धमानम। ये प्रेम का उज्ज्वलतम स्वरूप है। वो किसी घटना, दुर्घटना, सुघटना, किसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति में उसके बढ़ने का प्रवाह कभी रुकता नहीं। जो प्रेम घटता है वो तो प्रेम है ही नहीं, जो मिटता है वो तो प्रत्यक्ष काम था, और जो रुकता है वो भी प्रेम नहीं। वो तो प्रेम का स्वभाव है, क्योंकि जहां हम किसी वस्तु की चाह करते हैं वहां घटने मिटने रुकने का सवाल आता है, लेकिन जहां किसी प्रकार की चाह की कल्पना नहीं, वहां पर मिटने घटने की तो बात ही नहीं, रुकता भी नहीं। तो वैसे रहता, वरना वैसे रहे तो प्रेम कोई वस्तु नहीं हुई। प्रेम में अलम नहीं है, बस नहीं है। प्रेम यहाँ पूरा मिल गया ये बात नहीं है। प्रेम कभी पूरा मिलता ही नहीं, प्रेम अनंत है। ज्ञान में किसी वस्तु की कल्पना रहती नहीं, सारी वस्तुओं का अंत हो जाता है। तो सुकार्यम न विद्यते, वो आत्मसंतुष्ट होता है। प्रेम कभी प्रेम संतुष्ट नहीं होता। प्रेम कभी ये नहीं मानता कि मैं पूरा हो गया, कभी उसमें पूर्णता आती नहीं। ये प्रेम का स्वरूप है। इसीलिए वो प्रतिक्षण वर्धमान, ये नहीं कहा कि बढ़ता रहता है, सतत प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जो प्रेम अभी था, एक क्षण के बाद वो प्रेम कुछ और बढ़ जाएगा, एक क्षण के बाद और बढ़ जाएगा, एक क्षण के बाद और बढ़ जाएगा। इस प्रकार प्रेम का स्वरूप नित्य वर्धनशील रहता है। वही ये प्रेम ठीक प्रेम है ऐसा माना जा सकता है। जहां पर प्रेम रुकता है, किसी गुण को लेकर प्रेम होता है, तो ये जितने भी भगवत प्रेमी लोग हैं ये भगवान का गुण नहीं देखते। मैं भगवान के गुणों का पार तो है ही नहीं, पर इनको गुण देखने की आवश्यकता ही नहीं। ये देखते हैं केवल प्रेम को, गुण को नहीं देखते। गुण देखने लगे तब तो गुण प्रेमी हो जाए, भगवत प्रेमी नहीं रहे। भाई अमुक भगवान इसलिए हम उससे प्रेम करें, ये बड़ा सुंदर है। भगवान से प्रेम करो, परंतु गोपी ये नहीं मानती कि भगवान इसलिए प्रेम करते हैं। यशोदा ये नहीं मानती कि ये भगवान है मेरा लाला, इसलिए मैं इनसे स्नेह करूं। वो गोप मित्र सखा ये नहीं मानते कि ये भगवान है इसलिए हम इनसे सख्यत्व करें। हमारे हैं, हमारे मित्र हैं। कौन है? हमारे हैं, बस इतने जानते, हमारे हैं। तुम कौन हो? हम इनके। बस एक संबंध उनको ज्ञात रहता है, हम इनके और ये हमारे। कौन है, क्या चाहते हैं, क्यों प्रेम करते हैं, ये इन प्रश्नों का उत्तर तो तब देने की आवश्यकता पड़े जब ये प्रश्नों का उदय हो। प्रेम में सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप हुआ रहता है। किसी प्रेमी के हृदय में जिज्ञासा नहीं पैदा होती। जिज्ञासा साधक के पैदा होती है, जो जानना चाहता है अमुक वस्तु को, पर ये जानना नहीं चाहता। जानना और पाना, इन दोनों से परे होता है प्रेम तत्व। जहां जानना और पाना है वहां जानने का प्रयास है। तो भाई श्रद्धा करो, तत्परता करो, इंद्रियों का संयम करो, तो जानना हो जाएगा। नहीं जानना भी नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
तत्परा इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेनादि गच्छति। ज्ञान की प्राप्ति करनी हो, भगवान के स्वरूप तत्व को जानना हो, तो पहले श्रद्धा करो, उसके परायण हो जाओ और सब तरफ से इंद्रिय को हटा लो, तो भगवान के ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण में हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो। परंतु यहाँ तो श्रद्धा भी बाधक है। श्रद्धा होती है किसी श्रद्धास्पद में, प्रेमास्पद श्रद्धास्पद नहीं होता, वो तो अपना होता है। अपने आप में किसी गुण को देख वो श्रद्धा नहीं करता, अपने आप में तो स्वाभाविक आसक्ति है, स्वाभाविक ममता है। ये ममता और आसक्ति अनन्य रूप से जहां पर हो जाए वहीं पर उसका नाम प्रेम होता है। अनन्य ममता विष्णु, भगवान में अनन्य ममता हो जाए, भगवान मेरे, और ममता हो केवल प्रेम मूलक। ममता हम कर लेते, ये हमारा हमारे काम आवेगा, हमारे काम आवेगा, ये कामना हो गई ना, तो प्रेम पर आवरण आ गया, प्रेम ढक गया। तो ये जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं, इन प्रेमी जनों में गुण दर्शन की इच्छा नहीं होती, वे उसमें गुण है या नहीं इससे मतलब नहीं। ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज को ये बड़े भगवान राम के स्वरूप में निष्ठ महापुरुष, किसी ने कहा इनसे कि भाई हमने सुना है कि ये आपके राम जो हैं तो 12 कला वाले हैं, तो श्री कृष्ण तो षोडश कला पूर्ण है। तो तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण की बात तो मानो सुनी ही नहीं, उनके कान में गई नहीं। उनका 12 कला वाले हमारे राम हैं। अरे हम तो उनको दशरथ राजकुमार मान के भजते थे, और 12 कला बहुत अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, 12 कला वाले हैं ना, तो और भी ज्यादा अच्छी बात। 16 कला वालों की बात नहीं, वो चर्चा नहीं। तो इसका नाम प्रेम। प्रेम में किसी गुण की अपेक्षा नहीं होती। तो ब्रह्मा जी ने इशारा किया कि आपके जो गुण गण हैं, इन गुण गणों का कोई नाप करे, इनका कोई संख्या बतावे, कोई गण के बता दे, ये असंभव चीज है, कोई बता नहीं सकते। और महाराज हमने तो दूसरी बात देखी कि इन आपके ये जो सहचर हैं, सखा, ये कहीं गुण गुण को देखते ही नहीं। इनके मन में कभी हमने तो बड़ा आश्चर्य किया, हमने तो गुण देखा, ऊपर से देखा कि अरे ये भगवान, ये आगे जाके कहेंगे हम तो बड़े मूर्ख हैं, अपनी माया से आपको मोहित करने चले, यहीं पर आवेगा। तो ये बोले ब्रह्मा जी कि महाराज हमने तो आपको नहीं देखा, लीला को नहीं देखा, हमने तो अपनी बुद्धि से गुणों के द्वारा आपको कसना चाहा। और ये अचिंत चिन्मय भगवान ये बच्चों के साथ खेलते हैं और ये बच्चों के साथ खाते हैं और इस प्रकार दौड़ते हैं, ये भगवान हैं कि नहीं? गुण देखने वाले के मन में भगवान पर संदेह हो गया। तो भगवान तो ये है नहीं और बच्चे में हमारा प्रेम है नहीं, तो गए ना हम। तो फिर बच्चे में तो प्रेम नहीं, भगवान ही है नहीं। तो हमने गुण देखा, पर इन बच्चों को देखिए, इन बछड़ों को देखिए, ये यहाँ के ग्वालों को इन माताओं को देखिए, जहाँ जरा भी गुण दर्शन की अपेक्षा नहीं है। ये श्याम सुंदर हमारा है, ये कन्हैया हमारा है। वहाँ कोई बड़ी बोली से नहीं बोलते, पर भगवान से जो बड़ी बोली से बोलते हैं वो दूर वाले बोलते हैं। दूर वालों की बड़ी बोली होती है, निकट वालों की बड़ी बोली नहीं होती। बहुत आदर, ये दास्य भाव तक होता है। शांत में बड़ा आदर है, दास्य में उससे कम है पर आदर है। और फिर आगे तो फिर सख्य में आदर नहीं, समानता है। पर वात्सल्य में तो डांट डपट भी है। वहाँ केवल खुशामद बरामद नहीं, वहाँ तो छड़ी लेकर के भी यशोदा मैया खड़ी हो जाती है, पर मानता कि नहीं, लगे कि छड़ी अभी बड़ा ढीठ हो गया। और जहाँ सर्वार्पण है, मधुर भाव, वहाँ इन सभी का समावेश है। तो प्रेम में गुण दर्शन नहीं होता।
तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपके गुणों को कोई जानता ही नहीं, तो वो कोई नहीं बता सकता। तो बोले क्या करना चाहिए? अब ब्रह्मा जी अपनी बात कहते हैं, बोले भाई हम तो प्रेमी है नहीं, ये प्रेमियों की चर्चा तो हमने कर दी इनको देख करके, पर हम तो प्रेमी नहीं, हमारे तरीका आदमी जो है उसके लिए, और हम तो अपनी बात सबके लिए जानते हैं। तो क्या करें? तत्ते अनुकंपाम सुसुमीक्षमाणो भुंजानैवात्मकतम विपाकम हृदवाग बपुर्विदसन नमस्ते जीवित यो मुक्ति परि सदाय भाग। बोले महाराज हम तो मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति की बात करें, पर हमें एक बात बड़ी बढ़िया स्फुरित हो गई हमारे मन में, आपके सुंदर स्वरूप को देख करके ये नया साधन मिला ब्रह्मा जी को। सुसमीक्षमाण का दो अर्थ किया है, कुछ टीकाकार कहते हैं कृपा की प्रतीक्षा, और कुछ कहते हैं भली भांति सर्वत्र देखे कृपा को, हर जगह भगवान की कृपा को देखे, हर एक विषय में भगवान की कृपा को देखे, और जो कुछ भी प्राप्त हो जाए अच्छा बुरा फल रूप में उसको ग्रहण करता रहे, भोगता रहे निर्विकार मन से भगवान की कृपा समझकर, और प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने आप को भगवत चरणों में अर्पण करता रहे। इस प्रकार का जिसका जीवन होता है मुक्ति तो उसको दाएं भाग में मिल जाती है। उत्तराधिकार में जैसे आजकल तो नए कानून हो गए, उत्तराधिकार के भी कानून बन गए, सरकार माने तो न माने उत्तराधिकार, पर अपना कानून यही था पहले का कि पुत्र जो है पुत्र हो गया, अब उसके लिए वो कोई डेथ ड्यूटी की कोई आवश्यकता नहीं है, पुत्र हो गया बस उत्तराधिकारी हो गया। अमुक का पुत्र तो उसका उत्तराधिकारी, उसका जो कुछ है उसका सत्वाधिकार उस पुत्र को होगा अपने आप। तो ये कहते हैं कि ये मुक्ति जो है ना ये आपका धन है, भगवान का धन मुक्ति है। तो क्या करे कि भाई सीधी सी बात है, तीन बात करे। तो ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, आपकी कृपा की को देखे या आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहे निरंतर। वो ब्रह्मा जी ने सोचा अपने मन में, बड़ी सुंदर बात सोची कि भाई गुणगणों की तो गलती होती नहीं, तो वो कौन कर सकता है? प्रेमियों को तो आवश्यकता नहीं और लोग कर सकते नहीं, तो गुणगणों की गलती की तो आवश्यकता नहीं, पर एक काम हो जाए तो तुम्हारी अहेतु की कृपा पर विश्वास हो जाए, चाहे वो सुख संपत्ति के रूप में आवे और चाहे दुख दारिद्र्य के रूप में आवे, चाहे वो शीतल सुंदर समीर के रूप में आवे और चाहे बड़ी बड़े आंधी तूफान के रूप में आवे, बस सर्वत्र सदा सब अवस्थाओं में कृपा की वो अजस्र निर्मल धारा ये बह रही है, इस प्रकार से दिखाई दे और उस अनुकंपा की प्रतीक्षा जागृत हो जाए कि बस प्रभु की कृपा ही मेरा सर्वस्व है। वो एक टीकाकार ने वो लिखा है कि ये कृपा की बात कैसे देखे, बड़ा सुंदर भाव है कि जैसे चातक स्वाति के बूंद की बात देखता है। चातक एक पेड़ पे जा बैठा पपीहा, तत्काल उड़ने लगा, बैठ चुका जरा से फिर उड़ा, तो बोले भाई क्यों उड़े? इसे पूछा, बोले इसलिए उड़ा कि ये गंगा के तट का जो पेड़ है ये गंगा जी के पानी से सींचा गया है, तो इस पर मैं नहीं बैठता। मेघ जल से जो सींचा गया हो उस पर बैठूंगा मैं। पपिया उड़ रहा था, मौत आ गई, तो नीचे गंगा जी बह रही थी तो गिर पड़ा उसमें, तो पक्षी मरता है तो स्वाभाविक उसकी चोंच ऊपर को हो जाती है ना। लेकिन प्रेमियों ने देखा इसको और अपने भाव से बड़ा सुंदर कि कहीं गंगा जल हमारे मुंह में प्रवेश न कर जाए, गंगा जी की बूंद, नहीं तो वो चातक की पपिये की जो प्रेम की टेक है वो टूट जाएगी ना। गंगा जल तो लोग तो कहते हैं भाई मरते हुए के मुंह में गंगा जल डालो, और ये गंगा जल में पड़ा हुआ चातक भी गंगा जल से परहेज करता है, बोले ये नहीं चाहिए, इसलिए चोंच को उठा ली उसने कि हमारे चोंच में कहीं गंगा जल की बिंदु प्रवेश न कर जाए। तो बोले वो चातक फिर
चाहता क्या? तो चाहता कुछ नहीं, तो मेघ को रटता है और कभी बूंद बरसा दे, बोले न बरसे तो तुलसीदास जी ने दोहावली में बड़ा सुंदर इसका प्रसंग लिखा है। रटते रटते रसना लटी तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग। रटते रटते जीभ सूख गई और प्यास के मारे सारे अंग सूख गए। जल तैयार है दूसरा, लोग कहते पी लो, बोले ना। अरे बोले इतना दुख देता है मेघ तुमको, बरसता नहीं, तो बोले न बरसे, रटते रहेंगे तो दूसरा जल नहीं पिएंगे। प्रेम का नित्य नया रंग वहां पर प्रकट होता रहता है। अच्छा बोले न बरसा तो न सही, कभी ओले बरसाए तो भक्त लोग कहा करते हैं, बोले हमने तो भगवान को बहुत भजा, बहुत भजा, इतना भजा कि जरा सा तो उनको पिघलना चाहिए था, हमारे दुख दर्द को मिटाना चाहिए था, नहीं मिटाया, बड़े निर्दय हैं। ऐसे भगवान को क्या भजे। और कहीं दुख आ जाए बहुत, बोलिए तो अनर्थी का डाल। सुख के लिए भजा, सुख तो नसीब हुआ ही नहीं और दुख दे दिया, छोड़ो ऐसे भगवान को, कोई बात नहीं। चातक के सामने प्रश्न आया, ओले बरसे और बड़े बड़े पत्थर बरसे भारी भारी और उसकी पांखें टूट गई। तो किसी ने कहा, चातक अब तो छोड़ इस मोह को, मेघ 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 रटता है, तो देखते ही पांखें तोड़ दी। वो चातक ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, पांखें तोड़ दी तो मेरे मेघ नहीं ना, पांखें तोड़ के तो मेरा स्पर्श किया ना, कितना प्रेम है। बरखी परुख पाहन तब पंख करे टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक कहीं चूक। बरखी परुख पाहन, पाहन पत्थर को कहते हैं, परुष कहते हैं कठोर को, पैद मेघ का नाम है। तो बादल ने बड़े कठोर कठोर पत्थरों की वर्षा की और पंखों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बेचारा उड़ने लायक भी नहीं रह गया। पर उस प्रेम के चतुर चातक के प्रेम में कभी चूक नहीं पड़ी। तो बोले भाई क्या बात है, क्यों नहीं पड़ी? तो कहते हैं कि भाई चातक के यहाँ व्यापार नहीं है, दुकान खोल के नहीं बैठा वो लेन देन करता हो। चहतन चातक चित कबहु प्रिय पयोध के दुख, तुलसी प्रेम पयोध की तहान मापन जोख। चातक के चित्त में अपने प्रियतम मेघ के दोष कभी आते ही नहीं, दिखते ही नहीं। भाई क्यों नहीं दिखते? तो कहा वहां माप तौल नहीं है, हमने इतना दिया बदले में वो हमें इतना दे, ये दुकानदारी प्रेम में नहीं होती। तो भाई क्या है? बोले प्रेम पयोधी है। तो प्रेम का अनंत समुद्र लहरा रहा है, उस प्रेम के अनंत समुद्र में कितना जल है इसकी कोई था नहीं, अगाध समुद्र है। तो प्रेम समुद्र में कहीं बदला मिला कि नहीं, और बदले में क्या मिला, कितना मिला, क्यों मिला और क्यों नहीं मिला, ये प्रश्न नहीं आते। तो तत्वेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, चातक की भांति भगवत कृपा के सिवा किसी और का आश्रय मन में कभी आवे ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बस हमारे तो मन में एक बात आई, कोई अंग भी हमारा आपके सन्मुख नहीं है, तुलसी परतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी। बस एक विश्वास है कि आपका जो ये स्वरूप है ये कृपामय है, आप कृपा से बने हुए। तो तत्वेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, जैसे वो प्यास की ज्वाला से झुलसता हुआ चातक भी प्राण भरी जल के खाक हो जाए तो दूसरी ओर नहीं ताकता, इसी प्रकार ये प्रेमी भक्त ये सारी आशाओं का परित्याग करके केवल कृपा कण को प्राप्त करने के लिए नित्य उत्कंठित रहता है, कृपा की अनुभूति करना चाहता है, कृपा पर विश्वास कर लेता है। तो बोले फिर ये संसार के काम काज, ये सुख दुख की दूसरी बात कहते हैं
कि जैसे हम वैसे भोगता है, जैसे हम वैसे भोगता है, इनकी तरफ से भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। इन सुख दुख के लिए भगवान से कुछ कथा सुनता नहीं ना, ये सुख आवे या दुख आवे, इन दोनों में वो कृपा की अनुभूति करता है। मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा। जो दुख में भी भगवान को धन्यवाद दे वो विश्वासी, प्रेमी तो वो नहीं है। प्रेमी में तो दुख की कल्पना नहीं होती, विश्वासी में दुख की कल्पना तो होती है। वो जानता तो है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, घाव तो हुआ, फिर ये हुआ मवाद निकलने के लिए अच्छा हुआ, मंगल भावना करता है वो, पर उसे अंग के कटने का ज्ञान तो है। तो भगवान की कृपा में विश्वास करने वाला विश्वासी भक्त प्रत्येक दुख में, प्रत्येक सुख में अभिमान नहीं करता और दुख में रोता नहीं। दुखेश्वर विघ्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह। सुख की उसके मन में स्पृहा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। सुख की इच्छा और दुख की इच्छा नहीं हो, दुख तो आते हैं। तो दुखेश्वर विघ्न मनाः, दुख आ गए तो उसके मन में उद्वेग नहीं होता, तो सुख की इच्छा ही नहीं होती। ये यद भाव्यम तद भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम, ये जैसा कुछ होना है ये होता रहे, इसकी परवाह नहीं। वो जानता है कि ये जगत का जीवन कै दिन का और यहाँ के भोग कै दिन के, ये तो सब जाने वाले ही हैं। यहाँ का सुख और आराम ये तो कोई वस्तु नहीं है जिसके लिए लालायित हुआ जाए, जिसके न मिलने पर रोया जाए और जिसके मिल जाने पर फूल जाए आदमी। ये तो अज्ञान की चीजें हैं। ये तो जैसा कुछ पूर्व कर्मानुसार होना है होता रहे, जरा भी मुख म्लान न हो इसके लिए। भगवान राम को मिलने वाला राज्य और मिल गया बन, भगवान के मुख पर म्लानता नहीं आई। जैसा राज्य वैसा बन, जैसा सुख वैसा दुख, जैसा लाभ वैसी हानि, जैसा मान वैसा अपमान, जैसे स्तुति वैसे निंदा। यद भाग्यम तद भवतु भगवन पूर्व कर्मानुरूपम। जगत में किसी ने दो चार शब्दों में बड़ाई कर दी, अपने आप का आरोप कर लिया, हम बड़े प्रशंसित पुरुष हैं, सबके द्वारा हम प्रशंसा प्राप्त करते हैं। और किसी ने अगर कोई जबान से 5-4 शब्द ऐसे कह दिए, शब्दों का अर्थ नहीं जानने वाला तो नहीं दुखी होता। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात है पहले की, एक अंग्रेज प्रोफेसर आए थे नए, तो वो हिंदी जानते नहीं थे, अंग्रेजी में, अंग्रेजों के जमाने की पुरानी बात। तो लड़के तो सब तरह के होते ही हैं। कोई लड़का शरारती था, उसने कुछ गालियां सिखा दी उनको, भद्दी भद्दी गाली सिखा दी। तो कहा, बोले ये क्या? उसने पूछा, बोले ये बड़े सम्मान सूचक शब्द हैं, तो जब कभी कोई अच्छे गैदरिंग हो, मीटिंग हो, तो उस समय इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो बेचारा सीधा अंग्रेज, उसने रट लिए वो शब्द। एक दिन कोई सभा हुई, उसमें सबको संबोधन करके वो बोलने लगा, तो लोग सब बोले क्या करता है, क्या करता है। किसी ने अलग ले जा करके कहा, साहब ये क्या बोल रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं। अरे सम्मान कर रहे हो, गाली दे रहे हो। गाली तो हम नहीं देते। तो बोले क्या बोल, इसका अर्थ मालूम है? बोले अर्थ तो मालूम नहीं है, हमको तो एक लड़के ने सिखा दिया, तुम ऐसे बोल दिया करो तो हम बोल देते हैं। बोले इसका अर्थ ये, बोले ये अर्थ है। तब तो फिर आया, उसने क्षमा मांगी और बोला हमसे बड़ी भूल हुई। तो शब्द तो वो के वही है, अर्थ ही समझा हमने, तो हमें दुख होता है क्या? अरे हमारा नाम ले किसी ने गाली दी, क्या बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा आप क्यों घबरा होते हैं? तो इस नाम का वो जो आदमी जाया, हमने तो उससे कहा, आप थोड़ी कहा नाम है तो क्या हुआ? अरे उससे कहा कोई बात नहीं, उसे उधर गया, उसे गाली नहीं उधर गया। तो ये गाली लेने से लगती है, लेनी तो एक गई और न लेनी तो उसके पास रही, सीधी बात। तो ये मान अपमान स्तुति निंदा सुख दुख, ये पूर्व कर्मानुरूप जैसे हों वैसे हो जाएं, इनमें कुछ आता जाता नहीं है। अरे वो नींद चाहिए, तो नींद जब आएगी तो कहीं भी आ जाएगी। अमुक प्रकार का बिछौना हो तो ही नींद आवे,
और न हो तो बोले हम तो मारे गए, जो कितने दुखी हो गए। दुखी क्या होगा, नींद में कोई व्याघात पड़ गया, वो तो आ ही जाएगी। भूख लगेगी तब खा ही लोगे, पच ही जाएगा। ये व्यर्थ का हमारा एक सांकल्पिक सुख दुख है जो प्राप्त होता रहता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहली बात तो ये करे कि आपकी कृपा पर विश्वास करे, कृपा का अनुभव करे, कृपा की प्रतीक्षा करे। दूसरी बात, जो कुछ भी संसार के भोग प्राप्त हों पूर्व कर्मानुसार, इनको अच्छी प्रकार से शांति के साथ बिना घबराए, ये हर्ष में भी घबराना होता है, उद्वेग हर्ष में भी होता है, एक प्रकार का विकार होता है, तो ये न हो और अपने आप को हर तरह से भगवान की अर्पण कर दे। जीवन जो है ये बस उसी का सफल है जो भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाए, उनकी सेवा का साधन बन जाए। तो असल में वही जीवित है। जीवित या मुक्त सदाय भाग, जिसका जीवन भगवान के चरणों में नहीं, वो तो मुर्दा ही है, मरा हुआ ही है, और क्या है उसमें। तो जीवन उसका है जो अपने शरीर से, मन से, वाणी से भगवान के चरणों पर न्योछावर हुआ रहे। तो निरंतर तुम्हारे अनुग्रह के अनुभव में, उस अनुभव की प्रत्याशा में जो लगा रहे, और संसार के भोग प्रारब्धवश जिस प्रकार आ जाए, निर्विकार चित्त से उन्हें भोगे और भगवान के नलिन सुंदर श्री चरणारविंद की सेवा में अपने को समर्पित कर देता है मन वचन से। बस ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुक्ति पदे सदाए भाग। जो मुक्ति का पद है ये तो उसको उत्तराधिकार में मिल जाता है, फिर प्रेम मिलता है। मुक्ति तो उसको बिना प्रयास के, पहले कहा कि बड़े प्रयास करने पर भी केवल बोध लग गए। केवल बोध के लिए जो प्रयास करते हैं उनका प्रयास निष्फल होता है, तुषावघातनाम, व्यर्थ होता है तुझ कूटने वालों के समान। और यहाँ पर जो तुम्हारी कृपा के प्रत्याशी हो गए और जिन्होंने अपने आप को तुम्हारे अर्पण कर दिया, उनको मुक्ति तो अपने आप ही बिना ही आयास के, उत्तराधिकार के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, कमाई नहीं करनी पड़ती। बाप की कमाई, बाप का धन मिल गया बाप की बेटे, इसलिए और कुछ नहीं करना पड़ता, उस बाप के बेटे हो गए, बस उत्तराधिकार में धन प्राप्त होगा। तो मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति जो है ये तो उसको दाय भाग में मिल जाती है। यही पे हे जगदीश भक्ति सुगम तब तब जीव कह, अपरम मोहि कछुदीश भक्ति बिना हे नंद सुत। जो नर चतुर हो जग कोई, तब कटाक्ष माने मन सोई। कब कटाक्ष करी है जदुनाथा कृपा, ये बंछय नित सुनि हरि गाथा। निज अर्जित जे कर्म पुराने, भल अरु मंद किए जस जाने। तस फल लहे करे सो भोगा, अनासक्त भोगे बिनु सोगा। अति कलेश तप आदिक त्यागी, तब पद संतत भय अनुरागी। ए विधि जे जीवित हैं प्राणी, भय मुक्ति भागी ते जानी। वे मुक्ति के भागी तो अपने आप हो गए। तो तीन चीज, ये बड़ी सुंदर बात ब्रह्मा जी ने कही है, तीन चीज याद रखने की। दुख तो छूट जाएंगे आज ही, भगवान की कृपा पर विश्वास हो जाए और उस कृपा को हर अवस्था में, हर परिस्थिति में अनुभव किया जाए। दुख के दावानल में भी और सुख के परम शीतल सरोवर में भी डूबकर वो केवल उस कृपा का अनुभव करे, दोनों में समान। सुख दुख जो आवे उन्हें बिना किसी प्रकार के उद्वेग के निर्विकार चित्त से ग्रहण कर ले, ये भगवान की कृपा आई। और अपने तन मन को भगवान के समर्पण रखे, हाथ से जो काम करे भगवत सेवा का भाव, मन से भगवान का चिंतन और वाणी से भगवान का नाम गुणगान। इस प्रकार जो अपने आप को भगवान के चरणों में लगाए रखता है, भगवान उसके हो जाते। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं तो बस
इससे आगे की बात तो जानता नहीं। ये बात भी आज स्फुरित हो गई आपके इस भक्त वत्सल भक्ति वत्सल चरित्र को देख करके कि आपकी कृपा पर जो निर्भर करते हैं उनको कहाँ दुख होता है, उन पर कहाँ विपत्ति आती है, उनको शोक के लिए भय के लिए स्थान कहाँ रहता है। ये देखो ना, ये निर्भय विचर रहे हैं ये बच्चे, मानो कोई भय इनको छू ही नहीं गया। तो ये सब आपकी कृपा का फल है। तो बस हम तो यही चाहते हैं कि आपकी कृपा पर विश्वास हो जाए, जो कर्म बस भोग प्राप्त हो उनको निर्विकार चित्त से भोग